अस्सलाम वालेकुम बच्चों. आज आपण सुलभ भारती मराठीची पुस्तक या पुस्तकातून कविता क्रमांक 25 संगणक या कविता वाचणार आहोत. मग चला सुरुवात करूया कविता वाचायची. संगणक. ऐका व म्हणा, घरीच माझ्या संगणक आणणार, अचूक गणित त्यावर करणार, सुबक सुंदर काढणार चित्र, देश विदेशात जोडणार मित्र. संगणकाद्वारे आता संवाद साधणार, दूरच्या व्यक्तीचा चेहरा बघणार, घरीच बसून जग बघणार, व्यवहार सारे झटपट करणार. कवी आहे बबन शिंदे. बच्चों, संगणक म्हणजे काय? संगणक म्हणजे कंप्यूटर. आप लोग ये समझ ही गए होंगे, ये चित्र देखकर इतने सारे आप समझ ही गए होंगे. संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर. अब कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता के द्वारा देखेंगे हम. माझ्या घरीच माझ्या संगणक आणणार, अचूक गणित त्यावर करणार. कवि क्या कह रहे हैं कि घरीच माझ्या, मेरे घर पर मैं क्या करूँगा, संगणक आणणार. संगणक यानी कि कंप्यूटर लेकर आऊँगा आणि त्यावर काय करणार, अचूक गणित. और उस पर क्या करूँगा मैं, अचूक गणित. अचूक म्हणजे यानी कि दुरुस्त, बगैर गलती के. त्यावर करणार, उसके ऊपर. देखो यहाँ पर ये गणित, मैथ्स जिसको हम लोग कहते हैं, ये किस पे कर रहे हैं, कंप्यूटर पर. अचूक का मतलब होता है दुरुस्त. घरीच माझ्या संगणक आणणार, अचूक गणित त्यावर करणार. चला पुढे. सुबक सुंदर काढणार चित्र, देश विदेशात जोडणार मित्र. सुबक म्हणजे काय, सुबक यानी के साफ, नीट, क्लीन, सुंदर खूबसूरत, साफ सुथरी खूबसूरत. क्या निकालूंगा, काढ़नार. क्या निकालूंगा, चित्र, तस्वीर. आगे क्या करेंगे, देश विदेशात जोड़नार मित्र. और ये क्या कर रही है लड़की, देश विदेश. देश यानी कि मुल्क, विदेश बैरून मुल्क यानी अपने मुल्क और दूसरे मुल्कों से भी क्या करूँगी, मित्र जोड़ूंगी. यानी जोड़नार मित्र यानी दोस्ती होंगी. यहाँ कंप्यूटर पे हम एक जगह बैठ कर जो है दुनिया में हम दूर दूर के मकामात पर रहने वाले लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे दोस्ती कर सकते हैं, है ना. तो फेसबुक के ज़रिए हम लोग करते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए. तो ये कंप्यूटर से हो रहा है पॉसिबल. तो ये बच्ची वही कह रही है. सुबक म्हणजे साफ और देश विदेश, मुल्क बैरून मुल्क. सुबक सुंदर काढणार चित्र, देश विदेशात जोडणार मित्र. संगणकाद्वारे आता संवाद साधणार, दूरच्या व्यक्तीचा चेहरा बघणार. संगणकाद्वारे, संगणक के ज़रिए यानी कंप्यूटर के ज़रिए क्या करूँगा, संवाद यानी कि मुकालमा जिसे कहते हैं, या बातचीत करूँगा. और दूरच्या व्यक्तीचा, दूर यानी जो दूर रहने वाले लोग हैं उनका चेहरा भी देखूँगा. जब हम इस पर कंप्यूटर पर बैठकर किसी से बात करते हैं तो उसका हम चेहरा भी देख सकते हैं. आज इतना पॉसिबल हो गया है हमारे लिए कि हम दूर दराज में रहने वाले लोगों को कंप्यूटर पर बैठकर या अपने मोबाइल पर भी हम उन्हें देख सकते हैं, हम वीडियो कॉल के ज़रिए. तो कवि वही कह रहे हैं. यहाँ पर संवाद का मतलब होता है बातचीत. व्यक्ति यानी शख्स, व्यक्तीच्या शख्स का.
संगणकाद्वारे आता संवाद साधणार, दूरच्या व्यक्तीचा चेहरा बघणार. घरीच बसून जग बघणार, व्यवहार सारे झटपट करणार. घरीच बसून, घर में ही बैठकर क्या करूँगी मैं, जग बघणार. जग, जग यानी दुनिया, दुनिया देखूंगी. व्यवहार सारे झटपट करणार. व्यवहार, व्यवहार का मतलब होता है सुलूक. यहाँ पर हम लेन देन भी कह सकते हैं, यानी मैं सारे व्यवहार, सब लेन देन झटपट कर लूँगी. यानी कि कंप्यूटर पर बैठकर दुनिया भी घूम लूँगी और सारे व्यवहार, सारा सुलूक या लेन देन फटाफट जो है यहीं पर बैठकर कर लूँगी. जग यानी दुनिया, व्यवहार का मतलब होता है सुलूक या लेन देन. घरीच बसून जग बघणार, व्यवहार सारे झटपट करणार. उम्मीद है बच्चों आपको ये कविता, संगणक कविता समझ में आई होंगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.